जय हिंद कैडेट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सार्जेंट वैष्णवी शर्मा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से पूरा ब्रीफली बताऊंगी बेस्ट कैडेट इवेंट के बारे में। आई वॉज बेस्ट एनसीसी कैडेट फ्रॉम राजस्थान डायरेक्टरेट आर्मी विंग JDJW। ठीक है, तो हम इस इवेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें बेस्ट कैडेट की, तो इसके अंदर हर एक डायरेक्टरेट जो है अपने 9 बेस्ट कैडेट्स भेजती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से 3 SWs आती है। SWs यानी कॉलेज की गर्ल्स आती है, उनका अलग होता है। JDs एंड JWs से उनका अलग होता है। ठीक है, एंड 3 SDs आते हैं सीनियर डिवीजन के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। ठीक है, जो कि होता है अगेन कॉलेजेस के होते हैं। ठीक है, एंड देन आते हैं JDs एंड JWs, अगेन वो 3 आते हैं। जैसे कि कॉलेजेस के अंदर गर्ल्स का अलग होता है, बॉयज़ का अलग होता है, बट JDs एंड JWs में ऐसा नहीं होता, सबका एक साथ ही होता है। जितने भी स्कूल की गर्ल्स, जितने भी स्कूल के बॉयज़ हैं, सबको कम्पीट करना पड़ेगा, यानी कि अपन लोगों को हर एक सबके साथ भी कम्पीट करना पड़ता है ना। तो मतलब कि JDs एंड JWs, JDs बॉयज़ है ना स्कूल्स के, एंड JW जो रवि की मतलब जितनी भी गर्ल्स हैं स्कूल्स की वो। ठीक है, इन सबके बीच में कंपटीशन होता है, जिसमें से आर्मी में से एक निकलेगा, या तो लड़का या फिर लड़की। ठीक है, वो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, एंड नेवी से अगेन एक निकलेगा, या तो लड़का या लड़की, कुछ नहीं कह सकते। एयरफोर्स से भी सेम रहेगा, तो है ना, इस तरीके से निकलता है। अब हम बात करें कि बेस्ट कैडेट है क्या चीज़। बेस्ट कैडेट के अंदर क्या होता है, आपकी ओवरऑल आपको पूरा चेक किया जाता है, आपको है ना साइकोलॉजिकली देखा जाता है पूरा। ठीक है, आपका इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें आपको पूरा ओवरऑल देखा जाता है। उसके बाद में आपको बेस्ट बताया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें जो कि मुझे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा था, दैट वाज इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है कि आपसे आपका जो भी इंटरव्यू ले रहा है वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेक कर लेगा उस इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, एंड इंटरव्यू में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे जाते हैं सबसे पहले बताने रहते हैं कि हमारे, जैसे मैं जा रही हूँ बताने लग जाऊँ कि माय नेम इज़ वैष्णवी शर्मा, माय फादर्स नेम इज़ दिस, वो ये करते हैं, मेरी मम्मी का नाम ये है, वो ये करती है। नहीं, द करेक्ट वे ऑफ इंटरव्यू इज़ इट्स योर इंटरव्यू। वो आपके बारे में पूछ रहे हैं, हाँ, आपका आपका फैमिली बैकग्राउंड बनाना उसके बारे में बताना आपको पूरा ज़रूरी होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल अबाउट योर सेल्फ। पहले आपको खुद के बारे में बताना है। जैसे कि मैं जाऊँगी, मैं मेरे बारे में थोड़ा बहुत बताऊँगी। ठीक है, सबसे मतलब 30-40 सेकेंड खुद के बारे में बताओ। देन शॉर्ट एंड स्वीट आप आपके फैमिली के बारे में बताओ। ठीक है, देन आपके अचीवमेंट्स आपको ज़्यादा ये नहीं मतलब वो हाईलाइट नहीं करनी है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आपको बहुत ही क्रिस्प मैनर के अंदर आपका वो इंटरव्यू रखना है, ताकि जो सामने वाला जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को देखकर इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, वहाँ पे जाने से पहले आपको आपका जो सिटिंग पोस्चर है। ठीक है, मैं इंटरव्यू के बारे में आपको और बताऊँगी आने वाले वीडियोस के अंदर, कैसे इंटरव्यू के अंदर आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें होती है आपके सिटिंग एडिकेट्स की, आपको इस तरीके से बैठना है, हाउ यू हैव टू टॉक। जो भी आपके मतलब इंटरव्यू ले रहा है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका आंसर कैसे करना है, मैं अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर बताऊँगी। ठीक है, तो इंटरव्यू जो होता है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि मैंने हर बार, अगर मेरी सबसे ज़्यादा मैंने मार्क्स किसी में लिए दैट वाज माय इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था हर बार। एंड आई विल से कि इंटरव्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप कहीं ड्रिल या कहीं में लैग भी कर रहे हो तो आप कवर कर लोगे, डोंट वरी। आपको क्योंकि ओवरऑल देखा जाएगा। ठीक है, हर के किसी का कोई भी प्लस माइनस होता है, बट कोशिश ये करना कि अगर आप ड्रिल में या किसी में लैग कर रहे हो तो आप इस पर कवर कर लो। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट आता है मेरे पास में ग्रुप डिस्कशन, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को बैठाया जाता है साथ में। ठीक है, एंड उनको कोई टॉपिक दे दिया जाता है ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट मतलब उन सबको बुलाया, उन सबको बैठाया, एंड उनके अंदर उनको मतलब एक ग्रुप छोटा सा बना के उनको एक टॉपिक दे दिया। जैसे कि सपोज हमको न्यूक्लियर पावर के बारे में टॉपिक दे दिया, तो आपको खुद का पॉइंट भी रखना है, सामने वाले का भी ध्यान में रखना है, एंड उस टॉपिक के ऊपर आपको आपके क्या व्यूज़ हैं वो बताने हैं। और बहुत ही एक करेक्ट मैनर रहना चाहिए बताने का। ऐसे नहीं कि एकदम आप शांति से बैठे हो कि आपको चांस ही नहीं मिल पा रही है। तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सामने वाले को भी चांस मिले, एंड आप दूसरों के जो ओपिनियंस हैं, उनके जो व्यूज़ हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हुए आपको अपने व्यूज़ भी रखने हैं। दिस वॉज अबाउट ग्रुप डिस्कशन। तो इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन जो मैं तो बोल दूँगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन चीज़ जिससे वो इम्प्रेस होता है, मुझे तो यही लगता है कि इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन से ही होते हैं, है ना। देन तीसरी चीज़ है ड्रिल। ड्रिल या फिर DST, आप कुछ बोलो, DST ड्रिल स्क्वायर टेस्ट, जिसके अंदर आपको प्रॉपरली आपको एक पूरा DST का प्रोसीजर होता है वो बता दिया जाता है। आप वहाँ DST करोगे, ठीक है, वहाँ पे आप कमांड वगैरह दोगे, है ना, सारी चीज़ें वो देखी जाती है। तो ड्रिल के बारे में मैं आपको बताऊंगी, वीडियोस बना दूंगी ड्रिल के बारे में भी, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कितना टाइम किस चीज़ को देना है फॉर बेस्ट कैरियर इवेंट। देन नेक्स्ट आता है आपके पास में फायरिंग।
फायरिंग में बहुत सारे बच्चे जो है इंस्टीट्यूट्स वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था। स्टार्टिंग में मेरी फायरिंग जो थी बहुत ख़राब थी। मैं बोलूँ मेरे डायरेक्टरेट में मेरी सबसे ख़राब फायरिंग थी। बट ग्रेजुअली मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कुछ हैक्स के ऊपर, बहुत सी चीज़ों के ऊपर फोकस किया मैंने। देन एंड में आते आते मेरे पूरे डायरेक्टरेट के अंदर आई वॉज द बेस्ट फाइटर फ्रॉम राजस्थान डायरेक्टरेट। ठीक है, आई वेट द हाइएस्ट स्कोर इन द डायरेक्टरेट, है ना। तो फायरिंग जो है ये बहुत की फैक्टर है इसमें। देखो प्रैक्टिस तो इंपॉर्टेंट होगी ही। तो मतलब फायरिंग तो यही है कि फायरिंग में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, है ना, जितना आप फोकस करोगे उतना आप कर लोगे। ठीक है, तो फायरिंग का भी मैं शेयर करूँगी। एंड फायरिंग के बारे में आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह, मतलब हर एक चीज़ के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेकर रखना कि हर एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी हो जाए तो एक आप कोई इन्फॉर्मेशन बता रहे हो तो सामने वाले के पे ये इम्प्रेशन पड़ना चाहिए कि इस इंसान को नॉलेज है ना। नेक्स्ट है आपके पास में रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम के अंदर आपको अगर आर्मी वाले हो तो आपके पास आर्मी का आएगा, नेवी के जितने भी कैडेट्स होते हैं उनके पास में नेवी का आता है, एयरफोर्स वालों के पास में एयर का आता है। ठीक है, तो उसमें आपका सिलेबस आएगा, आपकी जितनी भी हैंडबुक्स है वो आती है। इसमें आपका कॉमन सब्जेक्ट आएगा एक तो, ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट जो कि हमारा होता है। एक आता है स्पेशल सब्जेक्ट एंड करंट अफेयर्स आते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके भी आ जाती है ना, जीके के क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स आती है, पूरा स्पेशल सब्जेक्ट आता है, कॉमन सब्जेक्ट आता है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा वास्ट इसका सब कुछ रहता है सिलेबस। तो आपको बहुत ही प्रिसाइसली हर चीज़ जो है उसको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको दूसरी चीज़ों पे भी फोकस करना है, आपको इंटरव्यू पे फोकस करना है, ग्रुप डिस्कशन पे फोकस करना है, फायरिंग पे भी ध्यान देना है, डीएसटी पे भी करना है एंड एज वेल एज आपको रिटन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आती है स्पेशल सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, क्योंकि मैंने जिस दिन एनसीसी ज्वाइन की थी ना, मैंने उसी टाइम से थोड़ा पढ़ना चालू कर दिया था, है ना। तो उस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा कि जो लेटेस्ट आपके अकॉर्डिंग जो प्रेसी आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा। देन वी हैव कि जो बेस्ट कैरेट्स जो होते हैं ना उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं। किस चीज़ के? कि अगर बेस्ट कैरेट अच्छा है कल्चरल के अंदर तो उसको कल्चरल में ले लिया जाता है और उसको अपने जो बेस्ट कैरेट इवेंट है उसके अंदर उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, है ना। उसको +10 ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने डांस में ले लिया, मैंने सिंगिंग में ले लिया, मैं कल्चरल में हर एक इवेंट के अंदर थी तो मुझे उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। मैं फ्लैग एरिया की ब्रीफर भी थी बिकॉज आई थिंक मेरे स्पीकिंग स्किल्स काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, तो आई वॉज फ्लैग एरिया ब्रीफर एज वेल, तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, मैं NIEP पे भी थी तो आपको इन चीज़ों के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, बेस्ट कैरेट इवेंट के अंदर। ठीक है, तो बस यही है कि आपको हर एक चीज़ को बहुत प्रिसाइसली लेकर चलना है, बहुत ही प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना आपकी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग चीज़ के ऊपर। ठीक है, एंड इसी चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है। मैं आपको वापस एक बार बता देती हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, आपकी DST होती है, आपका रिटन एग्जाम होता है, आपकी फायरिंग होती है। ठीक है, तो हर एक चीज़ के बारे में आपको स्ट्रैटेजीज एंड और ब्रीफली बता दूंगी। अब आपको बेस्ट कैरेट का पता पड़ गया होगा कि बेस्ट कैरेट के अंदर ये चीज़ें होती है आपको। अब आप मतलब हर एक चीज़ के ऊपर मैनेज करना चालू कर दीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। जय हिंद।